स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है सबको? मेरी आवाज आ रही है? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ, हो गई, हो गई। हुई? ठीक है। देखो, तो अभी हमारा सेकेंड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये यूनिट का। डिस्क्राइब द सम लैंडमार्क केसेस ऑफ पीआई। सो फर्स्ट है हमारा केस उल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, उसमें पेटिशनर कौन है? तो जो पेवमेंट ड्वेलर्स है और हॉकर्स है इन मुंबई, वो क्या है? पेटिशनर्स है। उसके बाद रिस्पोंडेंट कौन है? तो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन है? रिस्पोंडेंट है। और ये केस कहाँ पे फाइल किया गया है? तो हाई कोर्ट मुंबई में फाइल किया गया। और केस क्या है? तो हॉकर्स हैव राइट टू लाइवहुड। उसके बाद दे फील्ड अ पिटिशन PIL। और जजमेंट क्या था उसका? तो कोर्ट डायरेक्टेड टू फॉर्म हॉकर एंड नॉन हॉकर जोन। इन द हॉकर जोन हॉकर्स कैन डू द बिजनेस। क्या है इसमें कि जो पेवमेंट्स ड्वेलर्स है और जो हॉकर्स है, हॉकर्स मतलब कौन से? जो देखो रास्ते पे मतलब रोड साइड बैठ के फिश या वेजिटेबल्स जो बेचते, या फिर जो ऐसे बेचने के लिए आते सेलर्स, मतलब कैसा पर्टिकुलर मार्केट नहीं उनका, मतलब ऐसे ही आते जैसे हमारे यहाँ मछली वगैरह बेचने के लिए आते, सब्जी वगैरह बेचने के लिए आते, तो उनको क्या बोलते हैं? हॉकर्स बोलते हैं। तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कि मतलब उनको, वो कहीं भी जाते कहीं भी आवाज़ करते, स्कूल है या क्या है, तो इसीलिए उन्हें क्या किए? तो केस फाइल किए। तो फिर कोर्ट से ऑर्डर आया कि हॉकर्स जो है वो दो दो जोन बनाए गए, एक हॉकर जोन एक नॉन हॉकर जोन। और जो हॉकर जोन है वहाँ पे उनको मार्केट दिया गया, वहाँ पे वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। समझा क्या था ये? यस मैम। नेक्स्ट है स्पैन क्लब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब पेटिशनर कौन है इसमें? तो स्पैन क्लब है। देन रिस्पोंडेंट कौन है? तो यूनियन ऑफ इंडिया है। कोर्ट कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट है। केस कहाँ पे है? तो फ्रॉम कुल्लू मनाली कंस्ट्रक्टेड द स्पैन क्लब ऑन फॉरेस्ट लैंड बाय इंक्रोचमेंट। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिसयूज्ड ऑफ पॉलिटिकल पावर। मतलब क्या है? कुल्लू मनाली में स्पैन क्लब बनाया गया, कहाँ पे? फॉरेस्ट लैंड पे बनाया गया। और उसकी परमिशन किसने दिया? तो वहाँ का जो पॉलिटिकल ये था मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर था फॉरेस्ट का, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का, उसने परमिशन दिया कि हाँ बना सकते हैं। ये क्या बोलेंगे उसको, रिश्वत लेके उसने उसको उनको अलाउ किया कि तुम यहाँ पे बना सकते हैं। अपने जो पावर्स है उसका मिसयूज़ किया उसने। सो फिर जजमेंट क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट द मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय द मिनिस्टर। फिर जो मिनिस्टर ने ये सब किया था उसको क्या किया गया? तो उसको रिजाइन देने के लिए कहा गया, क्योंकि उसने अपने पॉलिटिकल पावर्स का मिसयूज किया और फॉरेस्ट लैंड पे क्या बनाया? तो बनाने की परमिशन दिया, स्पैन क्लब बनाने की परमिशन दिया। Now next is people of union और democratic right versus यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें पिटिशनर्स कौन है? तो पीपल ऑफ यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। रिस्पोंडेंट कौन है? तो यूनियन ऑफ इंडिया है। कोर्ट कहाँ पे है? तो सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद केस क्या है? फॉर एशिया गेम्स 1982 some contractor employ for construction of building and projects and contractor pay a very merge wages to workmen and laborers in the construction work। क्या कहाँ पे ये किया गया? कोर्ट कौन सी कोर्ट में? तो सुप्रीम कोर्ट में किया गया। और केस कब का है? एशिया गेम्स टाइम 1982 में किया गया। उस इसमें क्या है? जो कंस्ट्रक्टर था जो कि बिल्डिंग्स बना रहे थे, और वहाँ पे जो लेबर्स थे जो काम कर रहे थे एम्प्लॉय, उनको क्या किया जा रहा था? वो जितना काम कर रहे हैं उसकी हाफ उनको सैलरी दी जा रही थी। तो उसके अगेंस्ट उन्हें क्या किए? तो कंप्लेंट फाइल किए। द पीपल ऑफ यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स wrote a letter to Supreme Court and this letter was treated as a respondent and this letter is treated as a right
petition by the Supreme Court, और उसका जो जजमेंट था वो क्या था? The Supreme Court directed the authorities to pay wages according to Minimum Wages Act 1948। फिर उन्होंने क्या किया, जब ये फाइल केस किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया कि वो जितना भी काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलनी चाहिए। और वो कौन सा एक्ट है? एक्ट 1948 के हिसाब से उनको क्या होना चाहिए कि वो जितना काम कर रहे हैं उनको बराबर उनकी सैलरी और उनकी पेमेंट्स मिलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है वर्दी चंद वर्सेस म्युनिसिपल काउंसिल। पेटिशनर कौन है इसमें? तो वर्दी चंद है, रेसिडेंट ऑफ वार्ड नंबर 12 ऑफ रतलाम, और रिस्पोंडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम। कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ रतलाम एंड फाइनल एंड सुप्रीम कोर्ट। केस क्या है? The ward number 12 has a problem of sewage. There was no drainage system. The resident has to face a problems of health hygiene because of sewage. This resident filed PIL in Ratlam Code and it was pending for 8 years and case goes in a Supreme Court। क्या है? रतलाम में जो वार्ड नंबर 12 में जो रहते थे उनका क्या हो गया था? ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम है, हाइजीन है, क्योंकि सीवेज का उनका ड्रेनेज सिस्टम खराब हो चुका था। तो उन्होंने क्या किए, कहाँ पे फाइल किए? तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने क्या फाइल किए? रिपोर्ट, मतलब उनकी केस फाइल किए, और वो 8 इयर्स तक पेंडिंग थी। उस पर कोई भी किसी ने ना देखा, ना खोला, ना कुछ नहीं। उसके बाद फिर वो केस कहाँ पे उन्हें फाइल किए? तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए। तो फिर उसका जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू द म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम टू प्रोवाइड अ ड्रेनेज सिस्टम विद इन अ 1 year एंड इट इज अप्रूव्ड बाय अ स्कीम ऑफ 6 lakhs फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज। फिर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां से उनको ऑर्डर मिले कि तुम 1 साल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे पूरा, और वो स्कीम के हिसाब से उन्होंने उनको बनाने के लिए 6 लाख रुपीज दिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। देन नेक्स्ट इज अ वेलर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पेटिशनर कौन है? तो वेलर सिस्टम वेलफेयर फोरम तमिलनाडु। देन रिस्पोंडेंट है वेलर म्युनिसिपल काउंसिल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट तमिलनाडु, और कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है। केस क्या है? PIL filed to stop the pollution case to the river Polar due to discharge of untreated influents by industries in the state of Tamil Nadu. इन कोर्ट अपॉइंटेड अ कमेटी फॉर दिस मैटर। मतलब ये किस लिए केस फाइल किया गया? तो जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट है, जो भी वो कहाँ पे डिस्चार्ज किया जाता था? तो रिवर में। कौन सा? पोलर रिवर में डिस्चार्ज किया जाता था तमिलनाडु की, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा था। तो उसके अगेंस्ट क्या फाइल हुआ? तो केस फाइल हुआ, और केस फाइल होने के बाद कोर्ट ने क्या अपॉइंट किया? तो कमेटी फॉर दिस, मतलब वो मैटर सॉल्व करने के लिए वहाँ पे कमेटी अपॉइंट की गई। उसके बाद कमेटी सबमिट रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद वो कमेटी ने रिपोर्ट बनाई पोल्यूशन और डेवलपमेंट की, दोनों की। उसके बाद जजमेंट क्या था? द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर इट्स जजमेंट दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बैलेंसिंग कंसेप्ट बिटवीन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का वो क्या था कि इंडस्ट्रीज है, ठीक है, लेकिन तुमको दोनों का बैलेंस मेंटेन करना है, इकोलॉजी का भी और डेवलपमेंट जो भी तुम कर रहे हो उस चीज़ का। कहीं भी तुमको पोल्यूशन नहीं करना है कोई भी रिवर में, इसलिए तुमको दोनों का बैलेंस क्या करना है? मेंटेन करना है। देन नेक्स्ट है मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पेटिशनर है इसमें एडवोकेट MC मेहता। देन रिस्पोंडेंट है कानपुर म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड अदर सुप्रीम कोर्ट। केस क्या है? द गंगा रिवर गेट पोल्यूटेड ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्सक्रीटा, डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन एक्सेट्रा। ये किसके इस अगेंस्ट था? तो गंगा रिवर को पोल्यूटेड करने के लिए था। मतलब वहाँ पे कुछ भी डिस्चार्ज किया जाता था, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, पोल्यूटेंट्स हो, इन्फ्लुएंस हो, ह्यूमन बॉडी, इवन ह्यूमन बॉडीज जब डेड होने के बाद भी वहाँ वहाँ पे मतलब रिवर में उनको छोड़ते थे सीधा। तो जिसकी वजह से क्या होता, पूरी गंगा रिवर पोल्यूटेड हो चुकी थी।
तो फिर उसका जजमेंट क्या था, डायरेक्ट अथॉरिटीज कंसर्न टू टेक अप नेसेसरी स्टेप फॉर रिमूवल ऑफ द पब्लिक नॉनसेंस। मतलब फिर जो कोर्ट है उसने एक्शन ली कि यहाँ पे जो भी सब चीज़ें होती है उनको रिमूव करके वहाँ पे स्ट्रिक्टली जो स्टेप्स है, जो नेसेसरी स्टेप्स है वो फॉलो किए जाए कि यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी कोई पॉल्यूशन या पॉल्यूटेड ना करे। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट ये केस फाइल किया जाएगा या फिर फाइन होगा उनको। नेक्स्ट है शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। पेटिशनर्स है इसमें मोहनदास शर्मा, रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी, कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। केस है पेटिशनर सेंड अ टेलीग्राम टू द सुप्रीम कोर्ट दैट his son was murdered by police in police lockup. Judgment: the telegram was treated as a PIL code directed to CBI for investigation to submit report directly to the court। मतलब एक पेटिशनर है उसने क्या किया है तो कोर्ट ये केस फाइल किया है कि उसके जो बेटे का मर्डर किया गया है पुलिस लॉकअप में। तो फिर वो केस मतलब ऐसा एज ए टेलीग्राम पे तुम सेंड कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तुमको वहाँ डायरेक्टली जाके कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, उसके बाद ही तुम्हारा केस सबमिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्प मुंबई फाउंडेशन वर्सेस मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसमें पेटिशनर है एनजीओ नेम एज अ, ये एनजीओ का नाम है हेल्प मुंबई फाउंडेशन। रिस्पोंडेंट है मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कोर्ट है हाई कोर्ट है। केस है देर आर इंक्रीजिंग केस ऑफ डेंगू अक्रॉस द मुंबई, देर इज अ रिसेंट डेथ ऑफ फिल्म मेकर यश चोपड़ा ड्यू टू द dengue. The petitioner has accepted to create an interagency dengue task force IADTF comprising government agency, private association of medical professionals। क्या किसके अगेंस्ट, तो वहाँ के जो पटिशनर्स हैं उन्होंने किस चीज़ के अगेंस्ट केस फाइल किया है कि मुंबई में डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जिसकी वजह से उस टाइम में जो फिल्म मेकर यश चोपड़ा थे उनकी डेथ भी हो गई थी, किसकी वजह से, डेंगू की वजह से। तो उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स है, जो भी साफ़ सफाई करना है उसके लिए कहाँ रिपोर्ट की गई, तो मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। और उसके बाद फिर उसका जजमेंट क्या था, तो हाई कोर्ट डायरेक्टेड टू द कंसर्न अथॉरिटी टू टेक अप नेसेसरी स्टेप फॉर कंट्रोल द डेंगू एंड द फोरम IADTF। तो फिर जो सुप्रीम हाई कोर्ट से क्या ऑर्डर आया कि मतलब जो भी उस चीज़ को करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो फॉलो किए जाए उसको कंट्रोल करने के लिए। और जो डेंगू फोरम है जो उसके अगेंस्ट काम करते हैं जैसे IADTF, वो एजेंसी में बात करके जो भी साफ सफाई करनी है वो की जाए। ठीक है, समझा आज का क्वेश्चन? समझ में आया आज का क्वेश्चन? Yes, ma'am. एनी कंफ्यूजन? तो ये था हमारा यूनिट का लास्ट क्वेश्चन था। हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है, एक्सप्लेन करा के भी पूरा समझ में आया। कोई कंफ्यूजन है फर्स्ट यूनिट में? कोई पॉइंट है जो रह गया है, ऐसा कुछ है? बोलो। नो मैम, समझा। अच्छे से समझा? अगर नहीं समझा तो प्लीज़ वापस से पूछो, मैं एक्सप्लेन करूँगी तुमको अगर कोई पॉइंट नहीं समझाऊंगा तो, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो। ठीक है।